नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है तारामंडल। इसमें शिक्षण बिंदु है तारामंडल, सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण तारामंडल। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी तारामंडल के विषय का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल में उपस्थित ग्रहों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी तारामंडल का उसमें उपस्थित विभिन्न तारों में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल में विभिन्न तारों के समूह में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी तारामंडल में उपस्थित विभिन्न तारों में प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल में स्थित विभिन्न गतिविधियों के विषय में सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी तारामंडल में सम्मिलित विभिन्न तारों की स्थिति के अनुसार दिशा ज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल में स्थित विभिन्न ग्रहों की गतिविधियों को चार्ट में अंकित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी तारामंडल में सम्मिलित विभिन्न तारों के विषय में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल के विषयों से संबंधित घटित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी तारामंडल के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी तारामंडल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी तारामंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी के ऊपर जो दिखाई देता है वह क्या है? आकाश। आकाश में क्या क्या दिखाई देता है? सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। सूर्य, चंद्रमा, तारे कहाँ पर स्थित है? तारामंडल में। तारामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम तारामंडल के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे तारामंडल। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आसमान में उपस्थित तारों की संख्या कितनी होती है? असंख्य। असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राचीन काल में आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य नामों से भी जाना जाता है। आकाश में असंख्य तारे हैं जिनकी गणना करना असंभव है। ये तारे पृथ्वी से देखने पर अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं, परंतु बहुत बड़े व दूर दूर तक फैले हुए हैं। कुछ तारे चमकदार व कुछ तारे चमकदार नहीं होते हैं, जो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को तारामंडल कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आकाश में तारों के विभिन्न समूह क्या कहते हैं? तारामंडल। सूर्य एक क्या है? तारा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है सप्तऋषि मंडल, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य एक क्या है? तारा। 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आसमान में असंख्य तारे, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल दिखाई देते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।
विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के एक समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आसमान में असंख्य क्या क्या है, तारे, ग्रह आदि। अगला क्वेश्चन है नक्षत्र मंडल किसका भाग है, अर्सा मेजर का। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है ध्रुव तारा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य किस दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारे के विषय में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यहाँ पर ध्रुव तारे को देखते हुए का चित्रण चिपकाएंगे। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में उत्तरी तारा उत्तरी दिशा में को बताता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि की सहायता से कौन से तारे की स्थिति जानी जा सकती है, ध्रुव तारे की। उत्तरी तारा कौन सी दिशा बताता है, उत्तर दिशा। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सप्तऋषि मंडल में तारों का समय होता है 8, 7, 6 या 4। रात्रि में दिशा का निर्धारण किस सहायता से किया जाता है, तारों या सूर्य। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, सत्य असत्य। ध्रुव तारा किसे कहते हैं, सप्तऋषि मंडल किसे कहते हैं, और ग्रह कार्य में लिखेंगे तारा मंडल का अर्थ बताते हुए प्रमुख तारों का वर्णन कीजिए और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।